OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher. And for this session, our topic is whole numbers. So, we are going to study whole numbers. So, what are whole numbers? Whole numbers क्या हैं? जैसे हम क्या समझते हैं कि पहला हमने मान लिया नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर सबको पता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो हमें आंखों से विजिबल हो, मतलब कि जिसको हम देख के काउंट कर सकें, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग, ठीक है, इन अ रो, ठीक, मतलब कितने लोग खड़े हैं या फिर कितनी कुर्सियां कमरे में रखी हुई हैं, तो ये सब हम देख के काउंट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? नेचुरल नंबर्स जो हैं एक एक के गैप पे, मतलब कि एक के बाद दूसरा, ठीक है, एक एक के गैप पे। अब होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम जीरो ऐड कर दें, मतलब कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की सीरीज में जीरो को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? होल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमको क्या बताते हैं? जो चीज हमको विजिबल है, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कि हमेशा नेचुरल नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर हम सेम चीज में से सेम चीज माइनस कर दें तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमको ऐसे नंबर्स भी चाहिए जिसका रिप्रेजेंटेशन हम सब्सट्रैक्शन में कर सकें। जैसे कि 5 चेयर्स थी, 5 चेयर्स चली गई तो कितनी चेयर्स बची? 0। तो अब 0 जैसे ही हम इंक्लूड कर देंगे इसमें नेचुरल नंबर में तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर की सीरीज में 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? हमारा होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे होल नंबर। अब होल नंबर में वो क्या देखने को मिल रहा है कि यहां से यहां जाएं या फिर यहां से यहां जाएं या यहां से यहां जाएं, ठीक है। तो कितना एडिशन हो रहा है? मतलब कि 1 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट होल नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। और हम यहां से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको दूसरे होल नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस कितना है होल नंबर के बीच में? 1 का, ठीक। तो होल नंबर्स डिफर ईच अदर बाय 1। अब डिफर का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस हम देख रहे हैं, सब्सट्रैक्शन नहीं। डिफरेंस का मतलब कि बड़े में से छोटा हमने सब्सट्रैक्ट किया, वो डिफरेंस हमने देखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। क्या यहाँ पे क्या है? निगेटिव नंबर्स नहीं है। तो अगर निगेटिव नंबर्स नहीं है तो छोटे नंबर में से अगर हम बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव में आंसर आएगा, जो कि होल नंबर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको होल नंबर नेक्स्ट या प्रीवियस निकालना होगा तो हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सक्सेसर, यानी कि उसके बाद वाला नंबर, ठीक। और 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रेडेसेसर, यानी कि उसके पहले वाला नंबर, ठीक है। तो हम नोट कर लेते, चलिए। सक्सेसर अगर हमको निकालना है, सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे? +1 अपने होल नंबर में, और प्रेडेसेसर के लिए क्या करेंगे? -1। जो भी हमको होल नंबर दिया है उसको हम उसमें में से क्या करेंगे? हम 1 को माइनस कर लेंगे तो हमको प्रेडेसेसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 56, ठीक। अब 56 हमारा क्या है? होल नंबर है, ठीक। अब होल नंबर हमको मिल गया, अब इसका हमको सक्सेसर भी निकालना है और प्रेडेसेसर भी निकालना है, ठीक है। तो सक्सेसर क्या होता है? जिस इसमें हम क्या करते हैं? +1 कर दें तो हमको इसका सक्सेसर मिल जाएगा, यानी कि 56 + 1 57 मिल गया हमको, ठीक है, सक्सेसर। अब इसका हमको प्रेडेसेसर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 55 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कैसे? सक्सेसर ऑफ 56 इज 57 एंड प्रेडेसेसर ऑफ 56 इज 55, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई सक्सेसर और प्रेडेसेसर्स की, ठीक है। अब हमने यहां पे क्या देखा? यहां से क्या हो रहा है? +1 +1 +1, ठीक। अगर वापस जा रहे हैं हम तो -1 -1 और -1, ठीक है। तो सक्सेसर में +1, प्रेडेसेसर में -1।
अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं होल नंबर्स को, ठीक है। तो नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए हमको क्या पता है, जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो जो हम नंबर लाइन बनाएंगे वो कहां से बनाएंगे, जीरो से, ठीक है। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, 1 2 3 4 5 इस तरह, ठीक। अब हमने कोई भी मान लिया था, जैसे मान लिया हमने ए, कोई भी नंबर है ए, होल नंबर कोई भी, हमने उसको ए लेटर से डिनोट किया। मान लिया इसकी वैल्यू 3 है, ठीक। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, यहां पे 3 कहां पे आ रहा है, यहां पे, तो ये क्या हो गया ए, ठीक है। तो होल नंबर्स को हम इसमें डिनोट आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने नंबर लाइन बनाई और हमने डिनोट कर दिया, ठीक। ये तो बात हो गई डिनोट कैसे करना है, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन कभी भी अगर हम होल नंबर्स के लिए बनाएंगे तो हम हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कभी भी जीरो के अलावा और कोई नंबर जैसे कि निगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो से ही स्टार्टिंग होती है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स लिया हमने, उसमें जीरो ऐड कर दिया, क्या मिल गया हमको, होल नंबर्स। होल नंबर्स कितने के डिफरेंस पे होते हैं, मतलब कि कैसे बढ़ते हैं, +1 से, ठीक है, मतलब कि एक एक करके बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या होता है, -1। सक्सेसर कैसे निकालना है, +1 करके। प्रेडेसेसर कैसे निकालना है, -1 करके, ठीक है। अब यहां तक हमको क्लियर हो गया कि सक्सेसर और प्रेडेसेसर कैसे निकालना है, और होल नंबर्स कितने के डिफरेंस पे होते हैं, 1 के, मतलब कि एक एक करके बढ़ता है, ठीक। अब हमको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमको किसी भी दो नंबर के बीच में जो भी क्या कहते हैं हमारे पास होल नंबर्स लाई कर रहे हैं उनको लिखिए, ठीक है। अब मान लिया हमको कहा गया है कि 58 और 65 के बीच में जितने भी होल नंबर्स हैं उनको आपको लिखना है, ठीक है। अब इनके बीच में जो भी होल नंबर से कैसे लिखेंगे, इनके बीच में लिखना है, यानी कि इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इनके बीच का मतलब इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या आता है, जस्ट इसके बाद सक्सेसर निकालना पड़ेगा ना हमको, 59, ठीक। 59 के बाद 60, उसके बाद 61, 62, 63, 64। तो ये हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6। तो कितने होल नंबर्स लाई कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, 6 होल नंबर्स हमारे लाई कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। ये हमने कैसे निकाला, जो भी हमारी स्टार्टिंग थी उसमें +1 किया, फिर जो आया उसमें +1 किया, तो 1 1 ऐड करते गए तो हमको सारे होल नंबर्स मिल गए। अब हम क्या कर सकते थे, यहां से हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि 65 से पहले निकालना है हमको प्रेडेसेसर उसका, तो माइनस भी कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, 55 में +1 करके किया, तो हमने क्या निकाला, सक्सेसर निकाले 58 के, ठीक है। और 65 के हम प्रेडेसेसर निकाल के भी कर सकते थे, ठीक है। अब होल नंबर्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज मतलब कि हम जिसकी मदद से होल नंबर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम कम्यूटेटिव ले लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव, अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी दो होल नंबर हैं ए और बी, ये दोनों क्या है, होल नंबर हैं, इनका हमने सम किया, ठीक है, तो वो b + a के बराबर होएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों का सम चाहे a को b में जोड़ें या b को a में जोड़ें तो दोनों बराबर आएगा। ये क्या हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम सब्सट्रैक्ट कर लें b - a, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है होल नंबर में। क्यों, क्योंकि अगर हम a में से b घटा रहे हैं तो वो b में से a घटाने के बराबर नहीं होगा। कैसे, मान लीजिए a की वैल्यू हमारी 5 है, b की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है। तो 5 - 3 2, और 3 - 5 दैट इज निगेटिव नंबर आ गया, छोटे में से बड़ा घटाया तो क्या आ गया, -2। -2 होल नंबर में नहीं होता, होल नंबर में -2 तो आता नहीं, निगेटिव नंबर्स इंक्लूड ही नहीं करने हमको इनमें। तो हमारी ये वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि निगेटिव साइन के लिए होल्ड नहीं करती, सिर्फ पॉजिटिव के लिए करती है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा होल्ड करेगी, और डिवीजन के लिए भी होल्ड नहीं करती है, ठीक है। ये समझ में आए, कब कब नहीं करती है, जब ये दोनों नंबर अलग अलग हो। अगर दोनों नंबर सेम हैं तब तो आराम से हमारा सेम ही आंसर आना है, ये तो कंफर्म है। अगर हम a की वैल्यू 2 ले लें,
बी की वैल्यू भी 2 ले लें तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। ठीक है, ये तो डिवीजन का रूल होता है। लेकिन अगर ये दोनों नंबर अलग अलग हैं तो ये भी होल्ड नहीं करेगा और ये भी होल्ड नहीं करेगा इसमें। ठीक है, तो हमारे कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव वाली होल्ड कर रही हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसी तरह हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a प्लस बी प्लस सी है तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। मतलब कि पहले हमने b और c को ऐड किया, फिर जो भी हमारा रिजल्ट आया उसमें हमने a को ऐड कर दिया। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, पहले हमने a और b को ऐड किया फिर c को ऐड किया। ठीक है, अब एग्जांपल इसका करते हैं फटाक से। हमको पता है सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा, तो एक प्लस का फटाक से एग्जांपल करते हैं। मान लिया हमको क्वेश्चन दिया हुआ ये a की वैल्यू हमारे पास 5 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1 है। ठीक, अब यहां पे रखते हैं सारी वैल्यूज, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये हो जाएगा 4, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। अब ये वाली पार्ट निकालना है हमको, तो यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 3 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। अब देखा यहाँ पे ये दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको क्या करना होता है, बस 3 नंबर्स अगर दिए हो तो 2 का कॉम्बिनेशन में लेके ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, फिर तीसरा नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी साइन होगा यहाँ पे वो लगाएंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते थे, कम्यूटेटिव। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मान लीजिए a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट b प्लस सी लिखा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, a b से भी मल्टीप्लाई करेंगे और a को हम c से भी मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, जो यहां पे होएगा। ठीक है, मतलब कि a अगर मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c है तो a b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी मल्टीप्लाई होगा, साइन बीच में कौन सा लगेगा, जो यहां पे प्रेजेंट है वही साइन यहां पे लगाएंगे। ठीक है, अब a चाहे आगे से मल्टीप्लाई हो या पीछे से मल्टीप्लाई हो, आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, ये होल्ड करेगी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दी, तो a अगर हम आगे रखें या पीछे रखें तो आंसर सेम आएगा। तो ये बात हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हम इससे ये लिख लें या तो हम इससे ये लिख लें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इसका यूज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लीजिए हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करना है 78 को किससे, 100 से। ठीक है, अब 78 को हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। ठीक है, सबको पता है। तो इसको हम डायरेक्टली और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट आंसर 7800 लिख लिया। ठीक है, और क्या हो सकता है, इसको हमने लिखा 70 प्लस 8 इंटू 100। ठीक, तो ये और कैसे बन जाएगा, 100 इंटू 70 7000 प्लस 800, तो आंसर क्या आ जाएगा 7800। सेम आया। तो कोई भी दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, जब हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अगर हमको आसानी से नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, जैसे यहां तो हो गया था, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर लिया हमने, और जैसे ही ब्रेक किया तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग मल्टीप्लाई, 70 इससे भी और 8 इससे भी मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में दोनों को ये वाला साइन लिख के ऐड कर दिया। ठीक, अब ये तो था हमने ब्रेक करके तब किया है, अब इससे ये कैसे बना है। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास 75 इंटू 4, ठीक है, प्लस हमको मिला यहां पे 25 इंटू 4। ठीक, अब यहां पे देखने वाली बात क्या है, इसमें a दोनों में था। ठीक है, तो हमने a को इस तरह लिख लिया बाहर,
और अंदर बाकी के जो 2 बचे वो लिख गए। तो यहां पे देखिए सेम क्या है, 4 सेम है, तो हमने 4 को लिख लिया बाहर। ठीक, अब हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाया, इससे हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 75 और 25। साइन कौन सा लगेगा, जो यहां होगा वही यहां होगा, यानी कि यहां पे क्या है, प्लस का साइन है, तो यहां पे भी प्लस का साइन लगा दिया हमने। अब 4 इंटू 75 प्लस 25 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 400 आंसर। अब चाहे आप इसको अलग मल्टीप्लाई करो, इसको अलग मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार इसका भी क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के भी और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस का कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इनको सॉल्व करते हैं। 65 इंटू 49 प्लस 35 इंटू 49। ठीक है, अब इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या 49 कॉमन है, 65 प्लस 35, तो ए पार्ट इसका अगर हमको करना है तो ये क्या हो जाएगा, 65 प्लस 35 इंटू 49। ठीक, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके 49 बाहर ले लिए जो सेम था, और बाकी का अंदर, इसका सम क्या होगा 100, और 100 इंटू 49 क्या हो जाएगा हमारा, 100 इंटू 49 इज इक्वल्स टू 4900। ठीक, अब बी पार्ट इसका देखते हैं। 120 इंटू 5, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 100 प्लस 20, तो 120 को हमने क्या लिखा, 100 प्लस 20 इंटू 5। ठीक, अब 5 क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 20, दोनों से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 100 500, और 520 आर, ये भी क्या होता है 100, तो ये हो गया 500 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 600। ठीक, सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हमको क्या करना है, 8129 8129, यहां पे हमको सेम दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमने इसमें किया था। ठीक है, तो 8129 इसको हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, और अंदर क्या आ गया 169 माइनस 69, साइन हमने देखी यहां पे कौन सा लगा है, जो पहले इनके बीच में था, तो ये क्या हो जाएगा 8129 मल्टीप्लाइड बाय 169 में से जब हम 69 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 1812900। ठीक, ये हो गए हमारे ये तीनों क्वेश्चंस। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ये वाले। अब हमको वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन और फिर इसके। चलिए करते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 11, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 11 ये आ जाएगा 22। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसको, यानी कि 5 प्लस 6 प्लस 11। ठीक, 6 प्लस 11, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस ये हो जाएगा 17, ये भी क्या हो जाएगा 22। अब देखिए दोनों सेम आ रही हैं 22 22, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो ऐसे ही हम इसको भी कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 6 प्लस 18 ब्रैकेट लगाया प्लस 19 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 18 24, और उसमें हम 19 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30, पहले इसको 10 ऐड करिए 34 प्लस 9 43। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 6 प्लस 18 प्लस 19 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस, इन दोनों को ऐड करिए फटाक से, 18 प्लस 19 क्या हो जाएगा 37, और 6 प्लस 37 43, ये भी सेम आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी हमारी क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब हमारे पास ये क्वेश्चंस है, अब इसमें क्या लोकेट 44 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो चलिए फटाक से नंबर लाइन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन इस जगह कर रहे हैं, हमने ये नंबर लाइन बना ली। ठीक है, हमको कहां से 0 से स्टार्ट करना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हमारा 40 41 42 43 44
45 और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम सारी लाइनें बनाने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब 44 जहां पे है वहां हमने क्या किया, डॉट बनाया, ठीक, और ये हो गया, लोकेट कर दिया उसको हमने, ठीक है। अब नंबर लाइन में देखने वाली एक चीज होती है कि अगर नंबर लाइन में अगर आपका नंबर इस तरफ है, मतलब कि राइट हैंड साइड पे, और कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है वो ए है, ठीक, राइट हैंड साइड पे नंबर बी है, ठीक, तो जो नंबर नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा बड़ा होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमेशा छोटा होगा, ठीक है। ये समझ में आया, मतलब कि जो नंबर आपका राइट हैंड साइड है और जो नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, दोनों हमने निकाल लिए, तो राइट साइड नंबर इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड नंबर, ठीक है। ये चीज नोट करने वाली है, अगर आपका नंबर राइट साइड पे जो है वो हमेशा बड़ा होगा लेफ्ट साइड वाले नंबर से, ठीक है। अगर हमको कंपैरिजन करना हो किन्हीं भी दो नंबर का कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो हम उससे भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट नंबर देखा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, या फिर हम नंबर लाइन से भी बता सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 16 एंड 30। अब बिटवीन बोला है, ठीक है, अगर बिटवीन की जगह 2 बोला होता 16 से लेकर 30 तक, तब हम क्या करते हैं 16 और 30 को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हमको इनको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिटवीन है, तो यहाँ पे 16 से लेकर 30 तक नंबर्स कौन से होंगे, 17, 16 प्लस 1, अब 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 1 19, इसी तरह प्लस करते जाएंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29, ठीक है। नंबर हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने नंबर आ गए यहाँ पे हमारे पास, 13 नंबर्स। कितने हमको मिल गए यहाँ पे, 16 और 30 के बीच में कितने होल नंबर्स लाई करते हैं, 13 होल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें क्या है, ए पार्ट, इन तीनों का हमको सम निकालना है, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी रखी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सम बड़ा होगा तो हम क्या करते हैं कि ऐसे 2 नंबर देखते हैं जिनका सम हमको कुछ जीरोस में मिल जाए, मतलब कि लास्ट के टर्म्स जीरोस आते हैं, जैसे कि 1s और 10s जीरो आ जाए तो उनको ऐड करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जब भी हमको जैसे कि 100 में कुछ ऐड करना होता है आसान, ठीक है, तो हम ऐसे 2 नंबर ढूंढेंगे कि जिनको ऐड करने पे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वंस प्लेस क्या है, 7, इसकी वंस प्लेस 8, इसकी वंस प्लेस 3, तो हमको ये साफ दिख रहा है 7 + 3 लास्ट में 0 दे देगा, तो हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें हम ये ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम इसको ये लिख लेते हैं, 837 + 363, इनको पहले ऐड किया, फिर हम किसको ऐड करेंगे, 208 को। चलिए इसको ऐड करिए, 3 + 7 लास्ट में 0, कैरी गया 1, ये भी 0, कैरी गया 1, 8 + 3 कितना हो गया आपका, 11, 11 + 1 12, तो ये क्या आ गया 1200, और हमको क्या इसमें ऐड करना है, 208। अब इन दोनों को हम आराम से ऐड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 1408, ठीक है, 0 + 8 8, 0 + 0 0, 2 + 2 4 और लास्ट में 1, ठीक है, आसान हो गया एडिशन। अब बी पार्ट, इसमें हमको इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, सेम जैसे हमने किया था यहाँ पे कि उन 2 नंबर को पहले ऐड किया जिनसे हमको सोल्यूशन आसान हो जाए करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, 4 × 166 थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 4 × 25 आसान है, क्यों, क्योंकि 25 4 क्या आता है 100, और 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको करेंगे, यानी कि 4 × 25 पहले, फिर हमने किसको लिखा 166 को, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया 100, और ये क्या है 166, तो आंसर क्या आ जाएगा 16600, ठीक। अब सी पार्ट, 5 × 130, 5 × 130, इसको भी हम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 13 5 से 65 होता है, लास्ट में 0 लगा दिया, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा ना होता,
बाई चांस कोई टफ नंबर होता, जैसे कि यहाँ पे कुछ और मिल जाता हमको 35 वगैरह कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 हमने एज इट इज लिखा, इसको क्या लिख लिया 100 प्लस 30, ठीक। अब 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा, पहले हमने 100 से भी मल्टीप्लाई किया और 5 को हमने 30 से भी मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू 100 500 और 5 3 जा 15 यानी कि 150, तो आंसर क्या आ गया 650, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इसकी होल नंबर्स की, मतलब कि हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज करके कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। नंबर लाइन पे हम वैल्यूज यानी कि होल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, जो राइट हैंड साइड है वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो छोटा होगा, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, सक्सेसर कैसे निकालना है, +1 करके, प्रेडेसेसर कैसे निकालना है, -1 करके, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज कौन सी पढ़ी हमने, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। और कभी भी हमको अगर नंबर्स निकालने, होल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, अगर बिटवीन बोला है तो एंड के 2 नंबर जो दिए हुए हैं उनको नहीं काउंट करेंगे, अगर साथ में बोला है मतलब कि फ्रॉम दिस टू दिस, तो मतलब कि उनको इंक्लूड करना है, ठीक है। कितने होल नंबर्स हो गए, तब हम क्या करेंगे, सक्सेसर निकालते जाएंगे स्मॉल नंबर के बाद से, या फिर प्रेडेसेसर निकालते जाएंगे लार्ज नंबर के बाद से, तो दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी पूरी होल नंबर्स की। थैंक यू।